सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य और रिद्धि होते हैं, इनके बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आर्य धीरे धीरे करके रिद्धि को किस करती है और वो उसके नेक पर किस कर रही होती है कि तभी अचानक से बहुत तेज की बिजली कड़कती है, जिससे कि रिद्धि इतनी डर जाती है कि वो आर्य को जोर से हक कर लेती है। आर्य भी उसे कुछ इसी तरह से अपने बाहों में भरकर उसके बैग को रब करते हुए बोलती है, तुम डरो मत, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। आर्य रिद्धि के शोल्डर को सहलाते हुए बहुत प्यार और सॉफ्ट वे में उसे पैम्पर कर रही थी। रिद्धि ने आर्य को बहुत टाइटली हग किया हुआ था, आर्य को, जिससे कि रिद्धि की बॉडी की हॉटनेस आर्य को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रही थी। वो वैसे ही बैठे बैठे रिद्धि के ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींच देती है। जैसे ही ब्लाउज की डोरी झटके से खुलती है, रिद्धि की सांसें कुछ पल के लिए थम सी जाती हैं और इधर आर्य उसके ब्लाउज की डोरी खोलने के बाद उसके बैग पे धीरे धीरे अपने हाथ को चलाने लगती है, जिससे कि रिद्धि को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगते हैं। उसके बॉडी में हलचल सी हो रही थी। आर्य रिद्धि को खुद से थोड़ा सा दूर करती है और उसे बेड पर लिटाकर खुद पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाती है। फाइनली अब दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे। वो एक दूसरे को जी भर के देख सकते थे। रिद्धि बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपनी पलकें उठा के आर्य को देखती है। आर्य की आंखें बंद हो गई थी। ये देखकर वो खुद ब खुद रिद्धि की निगाहें नीची हो जाती हैं। आर्य रिद्धि के फेस के करीब होती है और उसकी आंखों पर बहुत प्यार से किस करती है, जिससे कि रिद्धि की बॉडी में सेंसेशन होने लगती है और वो बेडशीट को कस के पकड़ लेती है। आर्य उसकी आंखों पर किस करते हुए उसके फोरहेड पर और फिर उसके चिक्स पर और चिक्स से होते हुए नोज़ पर, और अब फाइनली आर्य के लिप्स और रिद्धि के लिप्स दोनों सेंटर में थे। रिद्धि की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन वो महसूस कर पा रही थी कि आर्य के लिप्स किसी भी पल उसके लिप्स को अपने आगोश में ले ही लेंगे। आर्य बहुत ही धीरे से अपने लिप्स को रिद्धि के लिप्स से थोड़ा सा टच करती है। जैसे उसके लिप्स हल्का सा टच होता है, रिद्धि एकदम सिहर सी जाती है और वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। आर्य रिद्धि के फेस को फिर से पकड़ के सेंटर में करती है और इससे पहले कि रिद्धि अपना फेस दोबारा से हटाए, वो इस बार पूरी ताकत से उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और किस करने लगती है। इधर रिद्धि की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। वो बेडशीट को छोड़ के आर्य को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। ये दोनों बिना रुके बिना थके बस एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। कम से कम इन्होंने 5 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे को लिप्स किस करते रहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे को लिप्स को खा ही जाएंगे। कुछ देर के बाद जब इन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को आज़ाद करते हैं। रिद्धि छूटते ही एक गहरी सांस लेती है और आर्य के शोल्डर पर मारते हुए कहती है, मार डालने का इरादा क्या था क्या आज? जिस पर आर्य उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है,
इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला है। अभी तो जितने दिन तक मैं ज़िंदा रहूँगी उतने दिन ऐसी रातें रोज़ आएंगी। जिस पर रिद्धि अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मतलब फ्यूचर में आने वाली हर रात को बस यही सब करना है क्या? जिस पर आर्य मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों, कोई शक है क्या? इस पर रिद्धि कहती है, चलो ठीक ही है, लेकिन शायद आप भूल रही हो कि कुछ सालों के बाद हमारी भी फैमिली होगी। जिस पर आर्य कहती है, तो फैमिली बनाने के लिए कुछ करना भी तो होता है, ऐसे थोड़ी ना फैमिली बन जाएगी। जिस पर आर्य फिर से उसको शोल्डर पर मारती है, जिसके बाद से रिद्धि हंसने लगती है। आर्य फिर से रिद्धि के नेक पे अपनी उंगलियां चलाते हुए कहती है, वैसे बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस पे आर्य बोलती है, अच्छा, और आर्य अपने लिप्स को ले जाकर फिर से रिद्धि के लिप्स पे रखती है और उसे किस करने लगती है, जिससे कि रिद्धि चुप हो जाती है। आर्य उसके बालों को साइड करती है और उसके चेस्ट एरिया पे किस करना स्टार्ट करती है। जैसे ही आर्य के लिप्स चेस्ट एरिया के पास टच होते हैं, रिद्धि की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो आर्य के बालों को जोर से पकड़ लेती है और उसके सर को दबाने लगती है, जिससे कि आर्य और ज़्यादा सेड्यूस हो जाती है, जिससे कि वो वहाँ पे बाइट कर लेती है। उसके बाइट करने से आर्य चीख पड़ती सॉरी रिद्धि चीख पड़ती है, आउच। आर्य को रिद्धि की ये चीख और ज़्यादा उत्तेजित करती है, जिससे कि आर्य थोड़ा और नीचे जाती है और वहाँ पे फिर से एक जोर की बाइट करती है, जिससे कि रिद्धि इस बार दोगुनी आवाज़ के साथ चीखती है। आर्य रिद्धि रिद्धि आर्य के पैरों पर अपने पैर मारने लगती है, लेकिन आर्य उसके पैरों को इस तरह से फंसा लेती है कि रिद्धि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आर्य अभी भी किस कर रही थी, लेकिन रिद्धि का ब्लाउज उसका रास्ता रोक रही थी। और हमारी आर्य मैडम में पेशेंस लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो रिद्धि के ब्लाउज को खींचने लगती है, जिससे कि रिद्धि को हर्ट होता है। वो आर्य के नेक में अपने दोनों हाथ डालती है और आराम से कहती है, आर्य हर्ट हो रहा है, रुकिए मैं खुद कर देती हूँ। इतना कहकर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य तो उससे पूरी तरह से चिपकी हुई थी, जैसे कि वो हटने का नाम ही न ले रही हो। रिद्धि थोड़ा सा ऊपर उठती है और अपने ब्लाउज के पीछे से खोल देती है और फिर वो अपने ब्लाउज को निकालने लगती है। रिद्धि के बॉडी से जैसे जैसे ब्लाउज हट रहा था, आर्य का नशा बढ़ता ही जा रहा था और इससे पहले कि रिद्धि का ब्लाउज पूरा निकल पाता, आर्य किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ती है। रिद्धि का ब्लाउज एक ओर से निकल चुका था, लेकिन वो अभी एक ओर से नहीं निकला था और आर्य के हड़बड़ी के कारण वो निकल भी नहीं पाता है। आर्य रिद्धि को इस तरह से देखकर अपने होश खो बैठती है। वो बस उसके चेस्ट वाले एरिया पर किस किए जा रही थी, लेकिन ब्लाउज पूरा ना निकलने की वजह से दूसरी साइड उसे प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि वो ब्लाउज को खींचने लगती है। ब्लाउज के खींचने से रिद्धि को हर्ट हो रहा था, इसलिए रिद्धि को अब गुस्सा आने लगता है। वो आर्य को धक्का दे देती है और उठ के बैठ जाती है। जब आर्य ये देखती है कि रिद्धि को अब गुस्सा आ रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, बल्कि एक अच्छे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बैठ जाती है। ये देखकर रिद्धि का दिल फिर से पिघल जाता है। वो
अपने यहाँ से अपने ब्लाउज को निकाल के साइड करती है और फिर अपने ब्रा का हुक भी खोल के उसे साइड कर देती है। और इतना करने के बाद वो बेड पर लेट जाती है और फिर आर्य का हाथ पकड़ के कहती है, चलो अब आ जाओ। आर्य जैसे ही रिद्धि को इस तरह से देखती है वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो फटाफट रिद्धि के ऊपर आ जाती है। आर्य रिद्धि को किस करने लगती है और आर्य के लिप्स की एक एक छुअन रिद्धि को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। उसने उसके शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया था, मानो कि उसने आर्य के हवाले खुद को सौंप दिया था। इधर आर्य रिद्धि के चेस्ट पे अनलिमिटेड किस किए जा रही थी और रिद्धि आर्य को अपने बाहों में जकड़े खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। आर्य अब धीरे धीरे नीचे आने लगती है जिससे कि रिद्धि की सांसें और तेज होती जा रही थी। आर्य रिद्धि के जैसे ही कमर पे पहुंचती है और जैसे ही आर्य रिद्धि के नेवल को देखती है तो उसका दिल दुगनी रफ्तार के साथ धड़कने लगता है। वो उसके नेवल के आसपास किस करने लगती है और कोइंसिडेंटली वो रिद्धि का वीक पॉइंट था। वो पॉइंट जहाँ किस करने के बाद वो अपना कंट्रोल खुद से पूरी तरह से लूज कर देती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिद्धि एकदम पागल हो जाती है और वो खुद के लिप्स खुद के दांतों से काटने लगती है। इधर आर्य देखती है कि अब रिद्धि की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो समझ जाती है कि ये ही इसकी डूबती नस है जिस पर हाथ रखने से ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आर्य वहाँ पे अब बाइट करना शुरू कर देती है। अब तो रिद्धि इतनी पागल हो जाती है कि वो क्या ही कर जाए। आर्य वहीं तक नहीं रुकती है। आर्य रिद्धि के साड़ी की जो प्लेट होती है उसे खोल देती है और खोल के हटा देती है जिससे कि अब रिद्धि बिल्कुल नेकेड थी। अब रिद्धि के बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। रिद्धि आंख बंद करके बस बेड पर लेटी हुई थी और आर्य उसे प्यार से देखे जा रही थी। आर्य धीरे धीरे उसके पैरों के पास जाती है और वहाँ पे किस करने लगती है। वो उसके लेग्स पर लिक करते हुए ऊपर जाने लगती है। इधर रिद्धि छटपटा रही थी, उसकी जान निकल रही थी आर्य की एक एक टच से। आर्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी थाई तक आती है और फिर वो उस रात वो हद पार करती है जो इन दोनों के बीच में दीवार बन रही थी। इधर आर्य की टच से रिद्धि के तन बदन में आग लग रही थी। रिद्धि अपना नियंत्रण खुद पे खो देती है और आर्य का साथ देने लगती है। अगले कुछ ही पल में रिद्धि की पूरी बॉडी अकड़ने लग जाती है। उसके लिप्स पे झुर्रियाँ आने लगी थी। उसके लिप्स पूरी तरह से सूख चुके थे, जैसे मानो कि सदियों से उसे एक बूंद पानी भी नसीब न हुआ हो। वो अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देती है और एक राहत की सुकून भरी सांस लेती है। इधर आर्य भी थक के चूर हो चुकी थी। वो आकर रिद्धि के ऊपर लेट जाती है और उसके फोrehead पर बहुत प्यार से किस करती है। आज इनका रिश्ता पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था। जहाँ बाहर सारा जहाँ आसमान में हो रहे बारिश में भीग रहा था, वहीं कमरे में रिद्धि और आर्य एक दूसरे के प्यार के बारिश में भीग रहे थे। अगली सुबह बारिश तो कब की बंद हो चुकी थी
सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से सारा वातावरण गूंज रहा था। सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ने से आर्य की आँख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र रिद्धि पे जाती है, जो कि उसके चेस्ट पे सर रख के सोई हुई थी। रिद्धि को इस तरह से सोता देखकर वो मुस्कुराती है और काफ़ी देर तक उसे बस यूं ही देखती रहती है। थोड़ी देर में जब रिद्धि नींद में कसमसाने लगती है तो वो झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि रिद्धि को पता न चले कि वो जाग रही थी। रिद्धि की आँख खुलती है तो वो खुद को आर्य की बाहों में पाती है, जिससे कि उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और फिर रात की बातें याद करते हुए उसकी आँखों में शर्म आ जाती है। वो शर्माकर आर्य के चेस्ट में अपना सर छुपा लेती है। कुछ पल के बाद वो आर्य के से थोड़ा दूर होती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं और पहले आर्य के फोrehead पर, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके चिक्स पे किस करती हैं। फिर वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन कुछ सोच के रुक जाती है और स्माइल करके वहाँ से जाने लगती है। वो बेड से नीचे उतरती उससे पहले ही आर्य उसे झटके से उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है, जिससे कि रिद्धि खुद को संभाल नहीं पाती है और आर्य के ऊपर आकर गिरती है। रिद्धि हैरान होते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे पूछती है, तुम जाग रही थी? इस पर आर्य उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोलती है, जी हाँ। अब जिसकी बीबी इतनी रोमांटिक हो तो वो कैसे सो सकता है भला। जिस पर रिद्धि बोलती है, अच्छा जी, मतलब बीबी रोमांटिक हो तो कोई सोएगा नहीं, है ना। जिस पर आर्य अपनी गर्दन में हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल, मैं तो नहीं सोने वाली भाई, मेरी बीवी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। जिस पर रिद्धि अपनी हथेली से उसके मुंह को बंद करते हुए कहती है, बस बस, मैं समझ गई। आर्य उसके हाथ को अपने मुंह से हटाकर उसके हाथ पर किस करते हुए बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी वाइफ सच में समझदार है। वैसे आज आप कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हैं, आखिर क्या बात है। जिस पर रिद्धि उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं है। अब अगर आपका दिल आपकी बीवी की तारीफ से भर गया हो तो मुझे छोड़ने की कृपा करेंगी। आज मुझे कुछ काम है, हॉस्पिटल जाना है। इस पर आर्य कहती है, तो जाओ ना, मैंने कब मना किया है। जिस पर रिद्धि आर्य को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, आप मुझे छोड़ेंगी तो मैं जाऊंगी। इस पर आर्य कहती है, ठीक है, छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन पहले मुझे गुड मॉर्निंग तो विश कर दो। जिस पर रिद्धि उसे चिक्स पे किस करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग। आर्य बोलती है, ऐसे नहीं। तो रिद्धि बोलती है, तो कैसे। आर्य बोलती है, जैसे तुम थोड़ी देर पहले कर रही थी वैसे। जिस पर रिद्धि अनजान बनते हुए कहती है, मैं तो थोड़ी देर पहले कुछ नहीं कर रही थी। तो आर्य बोलती है, रिद्धि तुम इतनी नासमझ नहीं हो जो मेरी बात को समझ नहीं सकती, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसे चुपचाप करो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। रिद्धि समझ जाती है कि आर्य इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है, तो वो आगे बढ़ के हल्के से उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती है और उसके फोrehead पे किस करके मुस्कुराती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। आर्य रिद्धि को जाता हुआ देखती है और मुस्कुराती है। तभी बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है, अगर तुम्हारा यूँ अकेले अकेले मुस्कुराना पूरा हो गया तो प्लीज़ मेरे लिए कपड़े निकाल दो। जिस पर रिद्धि झूठी नाराज़गी से कहती है, आर्य ये ताक झाक करना बंद करो और जल्दी से नहा कर बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है, एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है।
जिस पर आर्य बाथरूम के अंदर से चिल्लाती है, अगर ज़्यादा देर हो गई है तो तुम अंदर आ जाओ, साथ में नहा लेंगे, पानी भी बचेगा और टाइम भी। आर्य की बात सुनकर रिद्धि हैरान हो जाती है और शर्म के मारे उसके चिक्स रेड रेड हो जाते हैं। तभी एक बार फिर से आर्य की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मिसेस कपूर, अगर आपका शर्माना हो गया हो तो क्या आप मेरी बात पे अमल करेंगी? जिस पर रिद्धि गुस्से से बोलती है, शट अप आर्य, तुम तो एक रात में कितना बदल गई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, पहले तो कुछ बोलती नहीं थी और आज सुबह से चुप ही नहीं हो रही हो। जिस पर आर्य कहती है, अरे मिसेस कपूर, ये तो मेरी प्यारी सी और खूबसूरत सी बीवी के प्यार का असर है। जिस पर रिद्धि आर्य की बातों से झेप जाती है और कवर्ड से उसके कपड़े निकालकर बेड पे रख के जैसे ही मुड़ती है तो आर्य को खुद के सामने खड़ा देख के चिल्ला पड़ती है। उसे इस तरह से चिल्लाता देखकर आर्य झट से उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या जो इतनी जोर से चिल्ला रही हो? जिस पर रिद्धि अपने मुंह से उसका हाथ हटाकर कहती है, तुम ऐसे मेरे पीछे क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जिस पर आर्य बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो रिद्धि भी हल्के हल्के से पीछे होने लगती है। वो एक दो कदम पीछे होकर बेड की वजह से वहीं रुक जाती है तो आर्य उस पर झुकने लगती है। आर्य को खुद पर यूं झुकता देखकर रिद्धि की आंखें शर्म से बंद हो जाती है और आर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आर्य रिद्धि के पास से अपने कपड़े उठाती है और सीटी बजाती हुई चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। आर्य की सीटी की आवाज़ से रिद्धि अपनी आंखें खोलती है और आर्य की शरारत को समझते हुए अपना चेहरा अपने हथेलियों में छुपा लेती हैं। जिस पर आर्य पीछे मुड़कर कहती है, मिसेस कपूर, ये तो बस शुरुआत है, अब रोज से यूं ही शर्माने के लिए तैयार रहना। आर्य की बातों को सुनकर रिद्धि तो बस उसे देखती रह जाती है और फिर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। रिद्धि और आर्य आज दोनों ही बहुत खुश थे। रिद्धि के फेस पर से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रिद्धि की ज़िंदगी में ये रात क्या आई जैसे कि उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लौट आई हो। इधर आर्य रिद्धि की बहुत ज़्यादा परवाह करने लगी थी। अब इन दोनों का दिल एक दूसरे के बिना लगता ही नहीं था और ऐसे ही टाइम बीतता है और मेडिकल के रिजल्ट आने वाले थे जिसकी की डेट पोस्टपोन हो चुकी थी। इसी वजह से उसके पीजी के एंट्रेंस का भी रिजल्ट अब तक नहीं निकला था। इसलिए इन दिनों रिद्धि घर पे रहती थी और नेहा के शादी के भी लगभग 2 महीने होने वाले थे। एक दिन शाम के समय रिद्धि घर में अकेली बैठी थी क्योंकि दादी माँ मंदिर गई थी और ईशान नेहा को लेकर हॉस्पिटल गया था क्योंकि नेहा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और अकेले होने की वजह से रिद्धि का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो रिद्धि ने आर्य को फ़ोन मिलाया। रिद्धि आर्य के फ़ोन पर बोलती, हेलो आर्य, कहाँ हो तुम, कब तक घर आओगे आज? जिस पर आर्य अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलती है, कैसा सवाल है रिद्धि, इस वक्त मैं कहाँ होंगी, ऑफिस में हूँ। जिस पर रिद्धि हल्की नाराज़गी से बोलती है, तुम ऑफिस में अब तक क्या कर रही हो? ऑफिस टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर आर्य स्माइल करती हुए बोलती है, मैडम शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस कपूर इंडस्ट्री की मालिक हूँ, न कि एम्प्लॉय। मेरे लिए ऑफिस टाइम 10 to 5 का नहीं बल्कि पूरे दिन का होता है, तो ऑफिस में काम के लिए रुकना ही पड़ता है। इस पर रिद्धि बोलती है, वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना बता दो कि तुम घर कब आ रही हो। जिस पर आर्य शरारत से बोलती है, क्यों, मुझे मिस कर रही हो? जिस पर रिद्धि कहती है, जी नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी,
और ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए तुमसे पूछ रही थी कि तुम कब आ रही हो। जिस पर आर्य कहती है, ओह, तो यानी कि मैडम मुझे मेरी कंपनी को मिस कर रही हैं। जिस पर रिद्धि कहती है, जैसा तुम्हें समझना है वैसा समझ सकती हूँ। कितनी देर में आ रही हो? मैं सच में बोर हो रही हूँ। जिस पर आर्य कहती है, जब आप कहें मिसेस कपूर। आप कहें तो मैं कल से ऑफिस ही ना जाऊँ, सारा दिन आपके साथ रह लूँ। ये सुनकर रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप अपनी मिसेस पर इतनी मेहरबानी मत कीजिए। और इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जिस पर रिद्धि बड़े प्यार से पूछती है, कब आ रही हो बताओ ना। आर्य बोलती है, जल्दी ही आती हूँ। रिद्धि बोलती है, ओके बाय, आई लव यू। जिस पर आर्य बोलती है, लव यू टू, 3 4 5। और थोड़ी देर के बाद आर्य घर आती है और देखती है कि रिद्धि किचन में कुछ काम कर रही थी और अभी तक कोई भी नहीं आया था। तो वो जाती है और रिद्धि को पीछे से किचन में हक कर लेती है और अपनी चिन को उसके शोल्डर पे रखती है। रिद्धि अचानक से हुई इस हरकत से एक बार को तो चौंक जाती है, लेकिन फिर वो आर्य की खुशबू को महसूस करती है और शांत होकर बोलती है, तो आप आ गई, मिल गई फुर्सत आपको अपने काम से। जिस पर आर्य बोलती है, जी हाँ, मिल गई। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? कोई और भी तो हो सकता था ना। तो रिद्धि बोलती है, मैं आपको आंखें बंद करके पहचान सकती हूँ और इसके लिए मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए। तो आर्य बोलती है, ओहो, क्या बात है, आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो रिद्धि बोलती है, वैसे तुम्हारा काम खत्म हो गया या बीच में छोड़ कर आई हो। तो आर्य उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए बोलती है, जब वो इतनी शिद्दत से मुझे याद कर रहा था तो मुझे तो आना ही था, अब चाहे वो काम पूरा हुआ हो या न हुआ हो। रिद्धि अभी भी वैसी खड़ी थी और बोलती है, इतनी बड़ी गलतफहमी में मत रहो आप। ये सुनकर आर्य ऋतिक का हाथ पकड़ के उसे घुमा के सीधा करती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती है, तो आप हमारी गलतफहमियां दूर कर दीजिए। ये कहकर आर्य रिद्धि पर झुकने लगती है कि तभी बाहर हॉल से नेहा और ईशान की आवाज़ आती है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वो दोनों झटके से अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।